हेलो एवरीवन बेटा, आपके पास आज डिस्कस करेंगे एटम एंड मॉलिक्यूल के कुछ न्यूमेरिकल मोल से रिलेटेड आपके पास आते हैं। तो देखते हैं बेटा जी, आपके पास फर्स्ट न्यूमेरिकल चेक करते हैं। फर्स्ट आपके पास देखो बेटा, द फॉर्मूला फॉर क्विकलाइम इज CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ये एक रिमेंबर बेस, आप इसको बेटा याद रखेंगे, CaO। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। द सिंबल फॉर कैडमियम इज, कैडमियम के लिए बेटा जी जो सिंबल होता है आपके पास वो होता है CD। आप देखेंगे जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं डी ब्लॉक के, ये डी ब्लॉक में आपको मिलेगा ये तीन जो होते हैं, जिंक, कैडमियम और मरकरी। ये क्या गड़बड़ है? द सिंबल ऑफ कैडमियम इज, जो कैडमियम का सिंबल होता है बेटा वो आपके पास CD होता है। जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उनको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, लेकिन जिंक, कैडमियम, मरकरी डी ब्लॉक में होते हैं, ट्रांजिशन नहीं होते ये। तो वहां पे आप इसको देखोगे, Ca से तो कैल्शियम बनता है, Cu से कॉपर बनता है। ठीक है बेटा जी। ऑल नोबल गैसेस मॉलिक्यूल आर, बेटा जो आपके पास नोबल गैस हैं, लास्ट वाला जो ग्रुप है, हेमा मालिनी, ने, आरक्षण कर, एक्शन रोका, ये एक सिंगल आपके पास आपको मिलेंगी। तो ये होते हैं मोनो एटोमिक। मोनो का मतलब जिनके पास एक एटम होता है, क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट है तो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करना चाहते। दूसरी तरफ ऑक्सीजन होता तो ऑक्सीजन के लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो बेटा जी वो O2 बनता है, मींस डायटोमिक में मिलता है। तो ऐसे जो नोबल गैस है पहले ही अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके बैठे हैं, तो अगर वो किसी के साथ रिएक्ट कर जाएंगे तो उनकी स्टेबिलिटी गड़बड़ा जाएगी। तो ऐसा वो क्यों करेंगे? तो एक एक के रूप में मिलते हैं। मोनो का मतलब होता है सिंगल, डाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3। ए हो जाएगा बेटा जिसका ए फर्स्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं। द वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन NH3। NH3 की अगर बात करें बेटा तो नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, उसमें से ये 3 बॉन्ड बना चुका है। एक स्ट्रक्चर में एक एटम जितने बॉन्ड बनाता है वो उसकी वैलेंसी होती है। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 3। जैसे आपको बोले इसमें कार्बन की बताओ, तो कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? 1 2 3 4, 4 हो गई, तो फिलहाल यहाँ 3 हो जाएगी। यह वैलेंसी अगर तुम्हें वैसे भी याद है तो 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 8 माइनस 5 3, वहां से भी आपका काम निकल सकता है। फिलहाल स्ट्रक्चर अगर दे रखा है तो उसमें उसने कितने बॉन्ड बनाए हैं वो उसकी वैलेंसी होती है। तो कर सकते हैं बेटा, आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट, द फॉर्मूला ऑफ इथेनॉल इज। अब देखो इथेनॉल का इसने फॉर्मूला दिया C2H5OH, कार्बन 2, एक कार्बन का मास 1, ऑक्सीजन 5, हाइड्रोजन 5 उसका 1, ऑक्सीजन 1 उसका 16, हाइड्रोजन 1 उसका 1। तो बेटा 2 कार्बन का 12 होता है, कार्बन 2 है, कार्बन का 12, 2 इंटू में 12 कितना हो जाएगा? 24, 5 29, 16 45 और 1 46। हाँ, अच्छी बात यह है कि 46 2 बार है। 46 के बाद अगर आपको U लगाना है, U तो तब लगेगा जब मोलिकुलर मास पूछ रखा है। अगर बोल देता है इसका मोलर मास बताओ, 1 मोल का मास बताओ, 46 ग्राम हो जाता है। कभी भी जो आप निकालते हैं ये, इसके पीछे अगर आपने U लगा दिया तो वो 1 मोलिक्यूल का है, ग्राम लगा दिया तो वो 1 मोल का है, फिर उसका नाम पड़ेगा मोलर मास, मोलिकुलर मास नहीं होगा उसका। ठीक है बेटा, फिलहाल 46 U हो जाएगा आपके पास। नेक्स्ट,
नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम। मोल का फॉर्मूला होता है बेटा गिवन वेट बाय नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट 14। 14 से क्यों किया, 28 से क्यों नहीं किया, क्योंकि न्यूमेरिकल में देखो एटम लिखा है, नाइट्रोजन एटम, मोलिक्यूल लिखा होता N2 लेते फिर 28। फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा 2, गिवन वेट बाय मोलर मास से 106 है बेटा। तो 106 तो अब मास आपको निकालना आना चाहिए। कैल्शियम 1 इसका 40, ये तो याद करना पड़ेगा। कार्बन 1 इसका 12, ऑक्सीजन 3 उसका 16, 48 और 12 60 और 40 100। इसमें तो नहीं हुआ। SO3 सल्फर का होता है बेटा जी 32, ऑक्सीजन का 16, 48 और 32, ये हो गया बेटा जी 80। ये भी गलत है। Na2CO3 चेक करते हैं। सोडियम 2 उसका 23, कार्बन 1 उसका 12, ऑक्सीजन 3 उसका 16, 48 और 12 60 और 40 106, ये सही है। NaCl का निकालोगे 23 और 35.5 58.5 आएगा। तो हमें 106 चाहिए तो वो आ जाएगा आपके पास C। कर सकते हो इसको। जो ये ऊपर वाले हैं ये तो याद करने पड़ेंगे। 30 तक कर लो, 10th का जो सिलेबस आपका 30 तक में काम निकल जाएगा। Which of the following is not a postulate of डाल्टन ने क्या नहीं कहा था? Atoms can not be created nor be destroyed। कहा था उसने कि एटम को ना बना सकते ना खत्म कर सकते, सही उसने बोला था ये तो। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट है डिफरेंट साइज, कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सभी के साइज अलग अलग होंगे। एटम ऑफ सेम एलिमेंट कैन कंबाइन इन ओनली वन रेशियो, ना एक रेशियो में नहीं, तो H2 कभी किसी के साथ किसी में रेशियो में रिएक्ट करेगा, कभी किसी के साथ किसी में करेगा, अलग अलग के साथ करेगा, ये उसने नहीं बोला। एटम्स आर वेरी टीनी पार्टिकल विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, नहीं, आगे चल करके लोगों ने यही इसकी कमी निकाली थी। इसने तो ऐसा बोला था कि एटम छोटा है इसको नहीं वो कर सकते, लेकिन लोगों ने कहा नहीं, इसमें भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब एटॉमिक पार्टिकल बैठे हुए, छोटे छोटे पार्टिकल बैठे हैं। तो पहला दूसरा और फोर्थ तो उसने बोला था, बीच वाला नहीं बोला उसने, ये उसकी स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है बेटा जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग कॉम्बिनेशन। देखो कभी भी गिवन नंबर दिया तो उसको डिवाइड करते हैं एवोगैड्रो नंबर से। गिवन नंबर बाय एवोगैड्रो नंबर 1 मोल 1। गिवन वेट ऑक्सीजन का 32 मोलर मास मॉलिक्यूल O2 का 32 बाय 32, 1 मोल तो 1 मोल के बराबर होगा, पहली तो सही है। दूसरी में भी गिवन नंबर डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर मोल 1। गिवन वेट बाय सोडियम का एटॉमिक वेट 23, 23 बाय 23, ये भी 1 1 के बराबर है। सी में गड़बड़ है, गिवन नंबर डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर यही होता 1, गिवन वेट 24, कार्बन का मोलर मास 12, 1 तो 2 के बराबर नहीं होता बेटा, 1 बराबर 2 तो नहीं होता, ये बात इसकी सही नहीं है, रोंग, सी वाली रोंग है, 1 2 के बराबर कैसे हो सकता है। फोर्थ में गिवन नंबर डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, हाइड्रोजन एटम का जिक्र है तो 1 बाय 1, 1 1 के बराबर है। सी में गड़बड़ है, 1 2 के बराबर नहीं हो सकता, सी नहीं होगा बेटा जी। The number of molecule present in 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। देखो 16 ग्राम ऑक्सीजन में मॉलिक्यूल पूछा है, गिवन वेट बाय मोलर मास O2 का 32, मोल आए 1 बाय 2। बेटा जितने भी मोल आए उसको मल्टीप्लाई कर दो एवोगैड्रो नंबर से, तो इसको कट करोगे तो कितने मॉलिक्यूल आ जाएंगे, 3.011 इंटू 10 की पावर 23। तो बेटा जी आपके पास डी आ जाएगा। इस ऑप्शन में 23 की जगह कुछ 22 कर लेना है ना, तो आपके पास ये आ जाएगा डी, 3.011 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है बेटा जी, मोल को जैसे एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं मॉलिक्यूल आ जाते हैं। फोर्थ आपके पास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर, किसी का भी परसेंटेज निकालना, H2O किस किस से मिलके बना, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन 1 है उसका मास 16, टोटल मास 18। तो बेटा जी जिसका भी परसेंटेज निकालना, ऊपर लिखो उसका वेट, नीचे लिखो टोटल वेट, इनटू कर दो 100, क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100।
100 में से कितना है, तो लगभग 11% आ जाएगा। 11 बी कर सकते हो, इजिली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट बेटा जी, विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जिसमें मोल ज्यादा होंगे उसमें मॉलिक्यूल भी ज्यादा होंगे, क्योंकि मोल को केवल Na से मल्टीप्लाई करना होता है, वो तो सभी को करेंगे Na सभी में। 7/28 गिवन वेट बाय मोलर मास, मोल को मल्टीप्लाई किया Na से, ये मॉलिक्यूल। 2/2 1 मोल Na से मल्टीप्लाई किया मॉलिक्यूल, इससे तो ये ज्यादा आ गए। 16/NO2 32 और नाइट्रोजन का 14 बेटा 46 मोल इंटू Na एवोगैड्रो नंबर, ये बहुत ही कम वैल्यू है। 16/32 मोल इंटू Na 1/2, ये भी 1 से कम, ये भी 1 से कम, ये भी 1 से कम, ये 1, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल किस में हो जाएंगे, बी में। कर सकते हो आप इजीली, तुरंत निकाल सकते हैं मोल। मोल का फॉर्मूला था गिवन वेट बाय मोलर मास, मोलर मास के लिए एटॉमिक वेट तो याद करना पड़ेगा, कर सकते हैं इतना तो। हाउ मेनी मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन वेट 1 किलोग्राम, मोल कभी भी निकालना है बेटा, मोल का फॉर्मूला होता है गिवन वेट इन ग्राम 1000 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। मोलर मास का मतलब होता है बेटा 6 इंटू 10⁻23 पार्टिकल का वेट। 6 इंटू 10⁻23 में हमेशा 1 मोल होता है। तो सभी बच्चों को इतना पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। एक इलेक्ट्रॉन का इतना है 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन हैविंग वेट। इतने इलेक्ट्रॉन का वेट जो आपके पास है वो कितना होगा, वो इतना होगा। इतने इलेक्ट्रॉन का जो वेट है उसको बोलेंगे मोलर मास इलेक्ट्रॉन का। तो मोलर मास आएगा, गिवन वेट को मोलर मास से डिवाइड कर देना। मोलर मास ये रहा आपके पास 23 28, तो लगभग 6 ऊपर गया, 5 से 6 देखो 23 8 54, ये तो वैसे वैल्यू ज्यादा है तो पता चल रहा है डी आएगा। इस वैल्यू को यहाँ लिख देना 1000 डिवाइड बाई 9.1 इंटू 10⁻28 6.022 इंटू 10⁻23, माइनस वाली ज्यादा ऊपर लेके जाओगे प्लस में हो जाएगा। सोल्व कर सकते हैं। गिवन वेट दे रखा था, मोलर मास निकालना पड़ेगा। मोलर मास का मतलब एक इलेक्ट्रॉन का मास पता होना चाहिए। Na इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो मोलर मास होता है। Na पार्टिकल का जो भी मास होता है वो मोलर मास होता है बेटा जी। ठीक है, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज मैक्सिमम इन, फिर से बता दिया जिसके मोल ज्यादा होंगे उसके मॉलिक्यूल भी ज्यादा होंगे, क्योंकि मोल को तो केवल Na से मल्टीप्लाई करना है। गिवन वेट 18/18 मोल इंटू Na, ये आगे मॉलिक्यूल। ये देखो सीधे 18 मोल, 18 इंटू Na, तो ये अच्छे खासे मोल दिखाई दे रहे हैं। 18 वो तो एक ही है। 18 मॉलिक्यूल गिवन नंबर डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर इंटू में Na, तो ये तो सोल्व करो ना करो 18 ही मॉलिक्यूल, क्योंकि मॉलिक्यूल ही पूछा, मॉलिक्यूल ही दे रखे तो 18 दिखाई दे रहे हैं। 1.8 गिवन वेट बाय पानी का मोलर मास 18 इंटू Na, तो ये देखो बेटा कुल 18, ये 1/10 Na, ये 18 Na, तो बिना कॉपी पेन के इसको कर सकते थे डायरेक्ट, बी हो जाएगा बेटा, सीधा कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट, द मास ऑफ सोडियम इन 11.7 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला आना चाहिए, ये पता होना चाहिए। सोडियम के ऊपर पीरियोडिक टेबल में 23 लिखा है, क्लोरीन पे 35.5, ऐड करोगे तो 58.5। अब देखो 58.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड है, तो उसमें सोडियम कितना है 23, एक में कितना होगा 11.7 में निकालना है तो निकाल दो। 58.5 ग्राम ऑफ NaCl कंटेन 23 ग्राम ऑफ सोडियम, ये तो बात क्लियर है। इतना ग्राम NaCl लूं तो उसमें सोडियम कितना 23 ग्राम, 1 ग्राम ले तो कितना होगा बेटा 23/58.5 ग्राम। ये कह रहा है 11.7 ग्राम सोडियम क्लोराइड लो, 11.7 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड हैविंग
23/58.5 इंटू 11.5 ग्राम। इसको आप सोल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कर सकते हैं ना? कर सकते हैं बेटा जी। नेक्स्ट आपके पास द फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड ऑफ मेटल इज। सभी बच्चों को पता है कि MCl3 फॉर्मूला बना है तो इसकी वैलेंसी 1 रही होगी, इसकी 3, यानी कि मेटल की वैलेंसी दे रखी है 3। फॉस्फेट की पूछी गई है, फॉस्फेट की भी 3 होती है बेटा, PO4 पे 3 माइनस होता है, तो इसकी भी वैलेंसी 3, इसकी भी 3, तो क्या फॉर्मूला बन गया? MPO4। तो वहां से मेटल की वैलेंसी पता चली 3, फॉस्फेट की आपको पता होनी चाहिए 3 होती है, तो MPO4 कर सकते हैं आप इजिली इसको बेटा जी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। फिर से वही बात आ गई, मोल जिसके ज्यादा होंगे मॉलिक्यूल भी ज्यादा होंगे, क्योंकि मोल को तो केवल Na से मल्टीप्लाई करना, मोल इंटू Na। ये मॉलिक्यूल ये अच्छे खासे दिख रहे हैं भाई, 8/2 मोल आए 4 इंटू Na, 4Na मॉलिक्यूल। 17 ग्राम H2O में तो 17/18, ये तो वैल्यू 1 से भी कम आ गई, ये बिल्कुल ही कम आ गई, 6/44। CO2 का मोलर मास होता है 44। तो जिसके मोल ज्यादा होंगे, जिसके मोल ज्यादा होंगे बेटा जी, उसके मॉलिक्यूल भी ज्यादा होने हैं, क्योंकि जस्ट सिंपली Na से मल्टीप्लाई करना है, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद आपके पास सभी के 1-1 ग्राम दिए गए हैं और बोला गया कि किसके पास ऑक्सीजन के एटम लार्जेस्ट है। देखते हैं, गिवन वेट 1 ग्राम डिवाइड बाय एटॉमिक वेट 16 मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर Na इंटू इसके एक एटम है इसमें ऑक्सीजन का, 1, 16/NaO एटम। O2 गिवन वेट 1, मोलिकुलर वेट 32 मोल, मोल इंटू Na मोलिक्यूल, एक मोलिक्यूल के पास 2 एटम है, 2, तो 2 से किया कट के, इसको फिर से चला गया, आपके पास Na/16, इसमें बेटा जी Na/16 है। थर्ड में गए, गिवन वेट 1 O3 48 मोल इंटू Na इंटू एटोमिसिटी कितनी ऑक्सीजन की 3, फिर कट किया 16 पे, फिर से Na/16। तो आप चेक कर सकते हैं सभी के अंदर Na/16 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 और Na/16 है, तो सभी के पास अगर Na/16 ऑक्सीजन के एटम है तो सेम हुए बेटा, ऑल कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम, सेम आएगा। नेक्स्ट, द परसेंटेज बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन इन CaSO4। देखो CaSO4 किस किस से मिलके बना है, कैल्शियम 40, सल्फर 32, ऑक्सीजन 64, 4 और 2 6, 6 और 3 और 4 13 136। जिसका भी परसेंट निकालना ऑक्सीजन का निकालना, तो ऊपर लिखो ऑक्सीजन का मास, नीचे लिखो टोटल मास, इनटू में कितना कर दो 100, तो 64 136 के लगभग आधे से थोड़ा सा ज्यादा है, ये आप कैलकुलेट करके देख लो, 47.2 आ जाएगा बेटा जी, 47.2 इजिली कर सकते हैं आप इसको, बहुत ही इजिली कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा जी, नेक्स्ट आपके पास है गुड लक, इसकी आप अच्छे से तैयारी करें बेटा जी और अच्छे से प्रिपेयर करें।